आज हम नॉरसेट 10 के सारे डाउट क्लियर करेंगे। जैसा कि हर बार नॉरसेट में होता है 2 स्टेजेस में, नॉरसेट 10 भी ऐसे ही है। फर्स्ट प्री होगा 11 अप्रैल 2026 को, देन मेन होगा 30 अप्रैल 2026 को। प्री में 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, एक नॉन नर्सिंग से आते हैं और नर्सिंग से आते हैं। प्री में जो है टोटल 5 सेक्शन होते हैं और ईच सेक्शन जो है वो 18 मिनट का होता है और उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। मीन्स हमें 20 क्वेश्चन 18 मिनट में करने होते हैं और ऐसे ही 5 सेक्शन होते हैं। नेगेटिव मार्किंग वही 1/3 होती है। प्री में बात करें तो एक होता है नॉन नर्सिंग पार्ट और नर्सिंग पार्ट। नर्सिंग पार्ट के 4 सेक्शन होते हैं और ईच सेक्शन जो है वो 18 मिनट का होता है और ईच सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होते हैं। नॉन नर्सिंग के लास्ट सेक्शन जो है वो नॉन नर्सिंग का होता है, उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 18 मिनट का होता है, एक सेक्शन होता है। अब बात करते हैं कि मेंस में कैसे होता है। तो मेंस में जो है सारा नर्सिंग पार्ट होता है, इसमें टोटल 4 सेक्शन होते हैं। ईच सेक्शन जो है वो 45 मिनट का होता है और उसमें 45 मिनट का होता है और उसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं। मीन्स कि पर सेक्शन 40 क्वेश्चंस होंगे और 45 मिनट होगा। टोटल क्वेश्चन 160 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल टाइम 180 मिनट होता है और इसमें नेगेटिव भी 1/3 होता है, जैसा कि प्री में होता है। प्री में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं 90 मिनट में। मेंस में 160 क्वेश्चन होंगे 180 मिनट में। मेंस में 4 सेक्शन होते हैं, प्री में 5 सेक्शन होते हैं। देन बात करते हैं प्री में नॉन नर्सिंग और नर्सिंग में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं नॉन नर्सिंग का। नॉन नर्सिंग में जो है जीके आती है, जीके में हिस्टोरिकल जीके भी आती है। इसके अलावा जो भी प्रेजेंट में चल रहा है नॉर्मल जीके आती है, ऐसी कुछ नहीं आती है जो कभी ना सुनी हो। हर बार एक क्वेश्चन तो एपीजे अब्दुल कलाम से ही आ जाता है, अप्रोक्स सारे नॉरसेट में आ ही जाता है, 1-2 नॉरसेट छोड़ के। देन मैथ्स और रीजनिंग होता है। मैथ्स और रीजनिंग में जनरल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, जैसे कि रिवर और बोट का हो गया या फिर वर्क टाइम का हो गया, उस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जो मैथमेटिकल सीरीज़ होती है उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन आता है अल्फ़ाबेट सीरीज़। इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश में जो है जनरल टेंस वाले क्वेश्चन हैं या फिर फिल इन दी ब्लैंक दे दिया, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं नॉन नर्सिंग में। देन आता है नर्सिंग सब्जेक्ट। नर्सिंग सब्जेक्ट में मेजर सब्जेक्ट ये 6 सब्जेक्ट है, उसके अलावा कुछ माइनर सब्जेक्ट है। देन मेजर सब्जेक्ट में फर्स्ट हम बात करें तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग FON होता है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग MSN होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CHN होता है, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी OBG होता है, साइकेट्री नर्सिंग मेंटल हेल्थ नर्सिंग होता है और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पीडियाट्रिक्स। ये सारे मेजर सब्जेक्ट हैं। मीन्स की फंडामेंटल, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ये तीनों जो है इन तीनों को मिला के 2 सेक्शन आते हैं और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, मिडवाइफरी का और साइकेट्री का, ये तीनों सब्जेक्ट एक एक सेक्शन में आते हैं। जनरली ऐसा ही होता है, ये 6 सब्जेक्ट पूरा पेपर कवर करते हैं। मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन फार्मा या रिसर्च के आते हैं कभी कभार। 1-2 क्वेश्चन रिसर्च के आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन फार्मा से आ जाते हैं। उसके अलावा यही सारे सब्जेक्ट है जिनसे सारा पेपर बनता है। ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कभी कभार कंप्यूटर नर्सिंग से जीके में क्वेश्चन दे देते हैं, लाइक कौन सी की से क्या हो रहा है, उस टाइप सा जीके में क्वेश्चन दे देते हैं। कंप्यूटर नर्सिंग का उतना नहीं है। तो आपको जो है इन मेजर सब्जेक्ट को पढ़ना है। अगर आपने ये 6 सब्जेक्ट कवर कर लिए तो आपका जो है पेपर इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपका पेपर जो है वो आप बहुत अच्छी रैंक से निकाल लेंगे। अभी जिनका नॉरसेट 9 में नहीं हुआ है वो लोग नॉरसेट 10 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत जो है अपने आप को एनालाइज़ करें, आपकी मिस्टेक क्या थी, उन सारी मिस्टेक को नोट करो और धीरे धीरे उन मिस्टेक्स पे काम करो। और जो है PYQ है वो सारे PYQ देखो, वहीं से पेपर रिपीट होता है, उन्हीं को अच्छे से करो। सारे सब्जेक्ट के जो जो मेजर और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको बार बार रिपीट करो, उन सबको अच्छे से याद करो, क्वेश्चंस को समझो। और मेन यही है कि आप जो भी टेस्ट सीरीज़ या फिर कहीं से टेस्ट सीरीज़ वगैरह टेस्ट वगैरह दे रहे हैं या PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अपनी मिस्टेक्स को लिखो और उन मिस्टेक्स को धीरे धीरे करके कम करो। जब आप एक एक मिस्टेक को अपने अंदर से हटा दोगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
एक चीज़ ये भी है कि मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना है, वो लोग 3-4 साल से जो है कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, 3-4 बार रिवीज़न कर चुके हैं, उसके बाद बहुत बार पीवाईक्यू कर चुके हैं, फिर भी जो है उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या है कि मेरे अकॉर्डिंग शायद वो गलत वे से पढ़ रहे हैं, या फिर जिस पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए उन पे ना करके अलग सब्जेक्ट या फिर अलग टॉपिक्स पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। तो अपने जो है अपने रास्ते को चेंज करो, अपना थोड़ा वे बदलो, पढ़ने का थोड़ा स्टाइल बदलो, शायद उससे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि अगर उसी इतनी बार करने के बावजूद भी फिर भी अगर नहीं हो रहा है, तो आपको अपना जो है पढ़ने का तरीका बदलना चाहिए। स ट्राई करके देख एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई करके देखो, हो सकता है टेस्ट सीरीज़ में इस उसकी वजह से मार्क्स इम्प्रूव हो, ठीक है? तो आप जो है ट्राई करके देखो उस और ये भी है कि बहुत सारे बच्चे जो है अगर 1-2 साल से 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर वो लोग बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, अलग-अलग सब कुछ पढ़ते हैं। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी बुक्स के पीछे मत भागो। अभी मेंस में देखे होंगे सारे सिंगल लाइनर क्वेश्चन थे, और प्री में आप बोलोगे कि प्री में लॉन्ग क्वेश्चन थे, लेकिन अगर हम लोग बेसिक क्लियर करके चलेंगे, सिंपल-सिंपल लाइन्स को अगर अच्छे से समझते हुए चलेंगे, तो वो क्वेश्चन लॉन्ग सिर्फ़ इसी वजह से होता है, लाइक पेशेंट आया, उसकी ये कंडीशन थी, ये सब लैंग्वेज की वजह से वो क्वेश्चन बड़ा होता है, आंसर तो उसका छोटा ही होता है ना। तो हमें ज़्यादा एंक्लेक्स पढ़ो, ये पढ़ो, इन सब के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जो आप पढ़ते हो, जो अच्छे से बुक पढ़ी है, उसी को अच्छे से कवर करो, टॉपिक को अच्छे से कवर करो, सारी बुक्स के पीछे मत भागो। एक टॉपिक उठाओ, उसको आप यूट्यूब हो, गूगल हो, कहीं से भी कर लो, लेकिन उसके हर एक कंसेप्ट को क्लियर करो। ऐसा नहीं है कि आप बस उस टॉपिक को अच्छे से डीपली एंक्लेक्स से पढ़ लो, हो गया। सिर्फ़ पढ़ने से नहीं होता, आपको उस टॉपिक को पढ़ने के साथ-साथ डीपली उसको जो है अंडरस्टैंड करना होगा, उसको अच्छे से समझना होगा। जब आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो आपको ये सोचना होगा कि हाँ, अगर पेशेंट ऐसी कंडीशन के साथ आ रहा है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं उसका क्या आंसर दूँगा, उसके क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। आपको ये सब सोचते हुए हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है। तो जो है आप अच्छे से क्वेश्चंस को समझ भी पाएँगे और उसका करेक्ट आंसर भी दे पाएँगे। थैंक यू।